दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे रिकर्शन। रिकर्शन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो इन कंपैरिजन टू लूप्स। यहाँ पर हम रेपिटेशन करते हैं बट नॉट विद द हेल्प ऑफ लूप्स बट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल्स। रिकर्शन काफ़ी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। और रिकर्शन में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक ही फंक्शन को खुद से कॉल कराते हो। यस, सो रिकर्शन वर्ड का मतलब है कि जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, ये सी में भी होती है, सी प्लस प्लस में भी होती है, जावा में भी होती है, पाइथन में भी होती है। सो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच सपोर्ट्स फंक्शंस ऑल्सो सपोर्ट रिकर्शन। फाइन। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो लेट्स सी कि रिकर्शन का यूज़ कहाँ होता है और कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इफ़ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिकर्शन, सो अगर आप सिर्फ डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में मैं ये कहूँगी कि रिकर्शन क्या होती है। रिकर्शन इज व्हेन यू हैव अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। सो जब आपका फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो उसे हम रिकर्शन कहेंगे। ठीक है। सो रिकर्शन इज व्हेन योर फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब खुद को कॉल करें। पहली चीज़ क्या हो जाती है इसमें कि फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ। खुद को कॉल करेगा तो उसको हम रिकर्शन कहेंगे। बट अगर फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है और वो कुछ इस तरह का है कि मैंने यहाँ पे बनाया वॉइड प्रोसेस, ठीक है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो एंड देन आई हैव कॉल्ड प्रोसेस अगेन फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ थैंक यू। ठीक है। सो दिस इज इन सी लैंग्वेज बट आप किसी भी लैंग्वेज में कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो कि अगर आप कहीं से भी फंक्शन कॉल होता है, कहीं से भी ये प्रोसेस फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल पहले इधर आएगा, वो प्रिंट करेगा हेलो, स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद ये खुद को कॉल कर रहा है। फिर से कंट्रोल यहीं पे आ जाएगा। जब फिर से कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो वो फिर से क्या प्रिंट करेगा, हेलो, फिर प्रोसेस कॉल हो गया, फिर से कंट्रोल इधर आ गया, फिर से हेलो, न्यू लाइन पे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने बैकस्लैश नहीं दिया हुआ, बट यस अगर आप दे दोगे एवरी टाइम इट विल बी प्रिंटिंग ऑन दी नेक्स्ट लाइन। यू कीप प्रिंटिंग इट और वो हर बार हेलो 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 प्रिंट करता जाएगा और ये कभी भी नहीं रुकेगा। इट विल नेवर स्टॉप, है ना। जब रुकेगा ही नहीं तो ऐसी रिकर्शन का फ़ायदा क्या। अगर आप कोई ऐसा कोड लिख रहे हो जो इनफाइनाइट टाइम्स चले जा रहा है, कुछ प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं दे रहा, देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ दैट। तो हमारे पास कोई सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे आपकी रिकर्शन टर्मिनेट हो। इफेक्टिवली रिकर्शन को यूज़ करने के लिए पहली चीज़ फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ, तभी रिकर्शन होगी, अदरवाइज हम उसको रिकर्शन ही नहीं कहते हैं। एंड देयर मस्ट बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन। देयर मस्ट बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन। जब तक आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं होगी तब तक वो खुद को कॉल करता ही रहेगा एंड दैट विल बी एन इनफाइनाइट रिकर्शन। और हमें रिकर्शन इनफाइनाइट नहीं चाहिए क्योंकि उसका कोई खास यूज़ होता नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक कोड लिखूँ जिससे मेरे नंबर्स प्रिंट हो जाए। ठीक है। आई वॉन्ट दैट आई शुड प्रिंट नंबर्स। मेरे को नंबर्स प्रिंट कराने हैं 1 से लेकर 10 तक। आई वॉन्ट टू प्रिंट देम ऑल। ठीक है। अगर आप उनको प्रिंट कराना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन, लूप से कैसे लिख देते हैं हम, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और इनसाइड दिस आपने लिखा होता प्रिंट एफ %di। तो सिंपल ये काम लूप से हो जाता, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट कर देता। क्वाइट सिंपल, है ना। बट आप क्या चाहते हो कि ऐसे नहीं कराना। ठीक है। मुझे इसको फंक्शन कॉल से कराना है। इफ़ आई वॉन्ट टू डू इट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल, तो वो कैसे करेंगे। फंक्शन कॉल से करने के लिए आपको फंक्शन बार बार कॉल कराना पड़ेगा और जो नंबर है वो इंक्रीज़ कराना पड़ेगा तब तक जब तक आप
10 तक ना पहुंच जाओ। सो आप कहोगे मैम नंबर्स इतने इजीली प्रिंट हो तो रहे थे तो फिर क्या ज़रूरत है। सो अभी हम सिर्फ आपका कंसेप्ट समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि वही सेम काम इससे भी हो सकता है। और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आती n, रिकर्शन में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 1, क्योंकि वहाँ लूप ही नहीं है। सो जब लूप ही नहीं है, एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, सो कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा void और मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम बना दिया लेट्स से प्रोसेस ओनली, बट राइट नाउ आई एम रिसीविंग अ नंबर। सो मैंने यहाँ पे एक नंबर रिसीव किया और चेक कर लिया कि n अगर 10 से बड़ा है तो आई शुड रिटर्न, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रोसेस को ही कॉल कराऊंगी बट n+1 के साथ। अच्छा, और प्रिंट भी तो कराना था ना, सो प्रिंट भी कराना था, तो आप कॉल करवाने से पहले यहाँ पर प्रिंट भी करवाओगे। सो \n%dn और फिर आपने कॉल करवा लिया। अब ये काम कैसे करेगा, सो देखते हैं ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले मैंने मेन में से, जहाँ पर आप मेन बना रहे हो उसमें से आपने इसको कॉल किया एंड आपने पास किया लेट्स से प्रोसेस 1, ठीक है। सो जब कॉल हुई तो ये 1 आपका इस n में आ गया। तो फर्स्ट कॉल में n की वैल्यू 1 आई, उसने चेक किया कि क्या 1 10 से बड़ा है, नहीं है। 1 10 से बड़ा नहीं है तो मतलब वो स्टेटमेंट तक पहुंचेगा। अगर ये ट्रू होती तो रिटर्न हो जाता, यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, इसलिए मैंने एल्स नहीं लिखा। कि एल्स लिखोगे तो भी एक ही बात है, नहीं लिखोगे तो भी एक ही बात है कि अगर ट्रू हुआ तो यहीं से फंक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रू नहीं है तभी तो वो इस लाइन पे आएगा ना। सो इस केस में तो ट्रू नहीं है, 1 ग्रेटर देन 10 नहीं होता, तो वो प्रिंट एफ पे आएगा, प्रिंट एफ पे आएगा, n की वैल्यू प्रिंट कर देगा। नाउ वी आर कॉलिंग द सेम फंक्शन, हम वापस प्रोसेस को ही कॉल कर रहे हैं जिसकी वजह से रिकर्शन हो रही है। तो n आपके पास 1 था, 1+1 2 हो जाएगा। सो सेकेंड कॉल में n विल बी रिसीव्ड एज 2 एंड द सेम थिंग विल बी एग्जीक्यूटेड। वो चेक करेगा कि क्या n 2 से बड़ा है, मतलब क्या 2 10 से बड़ा है, नहीं है, तो उसको प्रिंट करेगा और फिर फंक्शन को कॉल करेगा 3 के लिए, फिर 4 के लिए एंड सो ऑन करता जाएगा। जब फाइनली वो 10 प्रिंट कर देगा और कॉल करेगा 11 के लिए, तो n जब 11 रिसीव होगा अब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, 11 10 से बड़ा नहीं है। तो रिटर्न हमेशा देखो एक स्टेप पीछे जाता है, जहाँ से कॉल हुए थे वहीं पे पीछे जाएंगे, करते 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 वो वापस जाता जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन हो रही होती या कुछ और हो रहा होता तो वो यहाँ पे परफॉर्म हो सकता था, बट इट ऑलवेज गोज 1 स्टेप एट अ टाइम। ये आपके स्टैक इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहा है, लिफो का कंसेप्ट ना, मैंने आपको कराया है स्टैक, है ना, बताया है मैंने आपको कि स्टैक इज बेस्ड ऑन लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, जो कॉल सबसे आखिर में हुई थी वो सबसे पहले ख़त्म हो रही है, फिर जो सेकेंड लास्ट कॉल है फिर वो ख़त्म हो रही है, फिर उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से ये रिकर्शन काम कर रहा है। होप आपको समझ आ रहा होगा, आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को साथ के साथ लाइक भी कर दीजिए और कमेंट्स में बताओ कि यस मैम समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इस लाइन का अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो क्या आउटपुट होगा, मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। तो प्रिंट एफ %d(n) है, तो इसमें क्या हुआ, जब n 1 आया तो अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, पहले कॉल हो गया, फिर n 2 हुआ, अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, पहले कॉल हो गया। सो जब वो 11 पे वापस आएगा तो वो प्रिंट करना 10 से शुरू करेगा, क्योंकि प्रिंट आपका वापसी में हो रहा है। तो पहले वो वापस 10 पे आएगा, फिर वो वापस 9 पे आएगा, फिर वो वापस 8 पे आएगा एंड सो ऑन। इफ़ यू वांट टू सी, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस, सो अगर मैं आपके पास इसको रन करके दिखाती हूँ तो हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर आप अपना VS में बना सकते हो। यू कैन मेक इन विजुअल स्टूडियो, यू कैन मेक इन डेव C++, यू कैन मेक एनीवेयर यू फील लाइक, ठीक है। सो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है यू कैन क्रिएट इट ओवर देयर। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या किया, आप प्रोग्रामर्स में मैं आपको करके दिखा रही थी पहले, आप उसमें भी बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो। नाम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम प्रोसेस हो, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक इंटीजर रिसीव कर लिया और यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि अगर तो n 10 से बड़ा है सो वी शुड रिटर्न, लेकिन अगर बड़ा नहीं है सो व्हाट शुड वी डू,
वी शुड प्रिंट इट। तो हमने इसको प्रिंट करा दिया और फिर से प्रोसेस को कॉल कर लिया फॉर n+1 एंड ये जो मेन है यहाँ से मैंने सिर्फ प्रोसेस को कॉल किया एंड इनिशियली आई पास्ड 1। अगर मैं 3 पास करूँगी तो वो 3 से शुरू कर देगा। ठीक है, आपने इसको रन किया। अभी प्रिंट एफ के स्पेलिंग प्रिंट एफ, ठीक है। सो आई रन दिस, सो यू कैन सी द आउटपुट। इट इज़ शोइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि मैंने यहाँ कहीं लूप नहीं लगाया है ना। सो यहाँ पे कहीं पे भी लूप नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया है, आई हैव जस्ट यूज रिकर्शंस कंसेप्ट। और अगर इसी लाइन को मैं यहाँ से हटाकर नीचे कर देती हूँ तो वो वापसी के टाइम पे प्रिंट करेगा। वापसी के टाइम पे उल्टे प्रिंट होंगे, क्योंकि सबसे पहले वापस वो 10 पे आता है, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7, फिर 6 एंड सो ऑन। समझ रहे हो? ठीक है। सो जाते हुए तो 1 2 3 4 हो रहा था, लेकिन वापस आते हुए तो 10 9 8 7 होगा ना, बिकॉज इट्स लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो दैट इज हाउ योर रिकर्शन वर्क्स। ठीक है। सो रिकर्शन मीन्स व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ एंड देयर शुड बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन, जहाँ पे जाके आपकी रिकर्शन रुक जाएगी। इट हैज़ टू स्टॉप एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके उसे रुकना है। सो दैट इज रिकर्शन। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है रिकर्शन का, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, कि अगर आपको फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालना है तो उसको आप रिकर्शन से कैसे करेंगे? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखा जाए तो ये जो चीज़ है इसको मैं मार्क कर सकती हूँ एज 4 फैक्टोरियल। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 को भी हम कह सकते हैं कि दिस इज 4 × 3 फैक्टोरियल, दिस इज 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल सबको पता है कि 1 ही होता है। सो बेसिकली देखा जाए तो n फैक्टोरियल इज n मल्टीप्लाइड बाय n - 1 फैक्टोरियल। सो एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए दूसरा नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। दैट मीन्स रिकर्शन कैन बी यूज्ड। सो पहले आपने फैक्टोरियल किया था विद द हेल्प ऑफ लूप, लेकिन अब मैं इसको रिकर्शन से अगर करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकती हूँ। मैंने n नंबर रिसीव कर लिया, चेक किया कि अगर तो नंबर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल तो हमेशा 1 ही होता है, सो वी शुड रिटर्न 1। अदरवाइज रिजल्ट क्या होना चाहिए, n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n - 1। रिजल्ट आपको यहाँ डिक्लेयर करना है क्योंकि आपने इसके अंदर लिया है, तो आप सेम लाइन में भी लिख सकते थे या ऊपर डिक्लेयर कर दो, एंड देन यू हैव टू रिटर्न दैट रिजल्ट। सो दिस इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। अब ज़रा देखें कि ये काम कैसे करेगा। सो इफ़ यू हैव टू सी कि ये काम कैसे करेगा, तो देखो, आपने मान लो मेन में से कॉल किया फैक्ट 5 के लिए, तो सबसे पहली कॉल में n में 5 आ जाएगा। चेक करेगा क्या वो 1 है, नहीं 1 नहीं है, तो इस लाइन पे पहुंचेगा और ये लाइन बन जाएगी बिल्कुल ये, रिजल्ट इज इक्वल टू n विच इज़ 5 इनटू फैक्ट ऑफ 4। यहाँ से फिर कॉल हो गया, फिर n में क्या गया 4, n में 4 गया, क्या वो 1 है, नहीं वो 1 नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा 4 × सो अब बन जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू 4 × फैक्ट ऑफ 3, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, वो भी 1 नहीं है, तो बन जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू 3 × 2 का फैक्टोरियल। सो n2 बन गया, वो भी 1 नहीं है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 2 × फैक्ट ऑफ 1। अब जब कॉल होगा 1 के लिए, जब n में 1 आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये रिटर्न करेगा 1। तो जो वैल्यू वहाँ से रिटर्न हुई है वो इस चीज़ को रिप्लेस करेगी। 2 × 1 इज 2, रिजल्ट की वैल्यू 2 हुई। अगली स्टेटमेंट है रिटर्न रिजल्ट, तो इस जगह पर रिटर्न होके आएगा 2। अब कैलकुलेट हो गया 6, तो इस जगह पर रिटर्न होके आएगा 6। कैलकुलेट हो गया 24, इस जगह पर रिटर्न होके आएगा 24। सो ये बन जाएगा 120 और वो वापस यहाँ पे रिटर्न होगा जहाँ से हम कॉल कर रहे थे। तो हमेशा इसमें आपको स्टेयर केस इफेक्ट में काम करना है कि पहले आप ऐसे चलते गए ऊपर 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 और फिर ऐसे ही नीचे भी आएगा।
सो जिस ऑर्डर में कॉलिंग हुई है उसी ऑर्डर में वो वापस भी आता है रिवर्स ऑर्डर में. सो जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ था वो सबसे पहले ख़त्म होगा, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, एंड सो ऑन. So that is how we find factorial of a number using recursion. So ऐसे बहुत सारे programs हैं जो आप recursion से कर सकते हो. I will be explaining you few more programs later, जैसे कि Tower of Hanoi. Tower of Hanoi एक बहुत ही well recognized problem है data structures में जो हम recursion से solve करते हैं. आप HCF of two numbers निकाल सकते हो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर निकाल सकते हो. तो कोई भी काम जो लूपिंग से हो सकता है उसे हम चाहें तो रिकर्शन से भी कर सकते हैं. तो आपका होमवर्क ये है कि आपको ट्राई करना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन. सो इफ योर नंबर इज 368, you have to find out 3 plus 6 plus 8 but using recursion. लूप नहीं लगाना है, बिना लूप लगाए आप सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे यूजिंग रिकर्शन. जब मैं आपको टावर ऑफ हनोई बताऊंगी तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट तब तक आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बता सकते हैं. और इसको रन करके देखना फैक्टोरियल वाला और मुझे बताना कि मैम आंसर सही आया या अगर कोई एरर आया तो वो भी आप बता सकते हो, पर इट विल बी करेक्ट. मेक श्योर यू गिव योर सेमीकोलन एंड वेरिएबल नेम्स प्रॉपर्ली. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको रिकर्शन का कंसेप्ट समझ आया होगा. रिकर्शन मैंने आपको इसलिए भी कराया है क्योंकि आगे आने वाली सॉर्ट्स जैसे कि मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, दे ऑल यूजेस रिकर्शन. तो अगर आपको रिकर्शन पता ही नहीं होगा तो आप वो सॉर्टिंग टेक्निक समझ नहीं पाओगे. सो रिकर्शन अब आपको समझ आ गया है, तो अब नेक्स्ट हम करेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स जिसमें रिकर्शन भी यूज़ होती है. सो आई वांटेड टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट रिकर्शन. सो अगर आपको रिकर्शन अच्छे से समझ आ गया है, फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कि येस मैम रिकर्शन इज क्लियर, गो अहेड विद मर्ज सॉर्ट, राइट. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, and share it with all your classmates, all your batchmates. That is it for this one. I'll see you in the next one.